ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इससे पिछले श्लोक में आपने सुना था कि किस प्रकार से गर्हित कर्मों से यानी कि अबॉमिनेबल एक्टिविटी से दूर रहो, ऐसा भगवान बताते हैं। तो हमने सुना कि कई सारे कर्म हम करते हैं, अकर्म, नॉट अकर्म, विकर्म एंड सकाम कर्म या कर्म करते हैं जिसके हमें रिएक्शन लेने होते हैं, और जीते जी ऐसे रिएक्शन से बचना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने बोला यदि आप भक्ति करोगे तो उससे दूर रह सकते हो। इसी बात को और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बताने के लिए भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न है, हमने भक्ति को डिस्कस किया था कि भक्ति का अर्थ होता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश शीलनम भक्तिर उच्यते। यानी कि इंद्रियों को, जो हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। इस प्रकार से जो भक्ति में लगता है और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाता है, उसके लिए बताया गया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यानी कि श्रवणम हमने सुना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो इंद्री क्या है? कान है। एक वन ऑफ द नॉलेज सेंस है, ज्ञान इंद्री कान है। ये ध्वनि सुनता है और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, उसके बेस पे कुछ मस्तिष्क कुछ एनालाइज करता है। तो ये कान को भगवान की सेवा में लगाना। कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? कान का जो काम है, कान का काम है सुनना। इससे यदि हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो ये भगवान की सेवा में लग गया। यानी कि वही कार्य जो वो इंद्री करती है उसी कार्य को करना है, लेकिन भगवान की पसंद के लिए करना है। आँख है, आँख से हमें भगवान के दर्शन करना है, भक्तों के दर्शन करना है, पुस्तक भागवत इत्यादि को पढ़ना है, गीता को पढ़ना है, तो आँख से सेवा हुई। इसको भक्ति कहते हैं। ठीक है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना कैसे है, उसके लिए 9 तरीके बताए गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम साख्यम दास्यम पूजनम अर्चनम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से इसको हम नवधा भक्ति कहते हैं। तो 9 प्रकार से भगवान की भक्ति में इन इंद्रियों को हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा इन्हीं के उपकर्म भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे और कार्य हैं। ये तो मुख्य 9 प्रकार हैं। इन मुख्य 9 प्रकारों के अलावा बहुत सारे और भी प्रकार हैं जिससे हम भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगा सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो क्या होता है इसी जीवन में ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें पहले मरना पड़ेगा कभी और कभी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसी जीवन में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त कर सकते हैं। अच्छे कार्यों से और बुरे कार्यों से। अब बुरे कार्यों से तो हर कोई मुक्त होना चाहता है, अच्छे कार्यों से कौन मुक्त होना चाहता है? यही बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है भगवद गीता में समझने का, कि हम अपने अच्छे कार्यों से भी बंधते हैं। यानी कि यदि आप कुछ अच्छे कार्य करते हैं जो समाज के रूप में अच्छे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि दान भी 3 प्रकार का होता है ना। दान हम करते हैं, हर कोई दान को अच्छा ही मानता है, लेकिन दान भी सतोगुण में हो सकता है, दान भी रजोगुण में हो सकता है। आपने देखा है कि कई बार कोई व्यक्ति किसी धर्मशाला में पंखे दान करता है, हर पंखे की पंखड़ी पे लिखा होता है दान देने वाले का नाम, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये रजोगुणी दान कहलाता है। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि दान किस प्रकार से देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, है ना। उस सारी सिचुएशन को यदि हम पूरा करते हैं तभी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए माना जाता है। तो इस प्रकार से अच्छे कार्य यदि हम करेंगे तो अकर्म नहीं कहलाएगा, वो कर्म कहलाएगा। अकर्म होता है कृष्ण के लिए किया गया कार्य, कर्म कहलाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है उस कर्म में? उस कर्म में ये प्रॉब्लम है कि हमें कुछ अच्छे रिएक्शन मिलेंगे, अच्छे प्रतिफल मिलेंगे, और उन प्रतिफलों को भोगने के लिए हमें संसार में फिर से आना पड़ेगा। किसी बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा हो सकते हैं, धन धान्य से संबंध, बहुत ही सुंदर शरीर प्राप्त हो सकता है अगले जन्म में। तो इस प्रकार से उसको बार बार इस संसार में आना पड़ता है। तो जो लेकिन भक्ति में
अपनी इंद्रियों को 9 प्रकार के प्रोसेस से भक्ति में लगाता है, जिसमें से सबसे प्रमुख है श्रवण करना। श्रवण से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। इस प्रकार से तो अपने अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है। अब अच्छे और बुरे को और थोड़ा सा इसको अगर यदि हम इसकी गहराई में जाएं तो रूप गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं कि हमारे कर्मों के फल 3 स्टेजेस में होते हैं। एक हम कहते हैं कुटु, एक कहते हैं बीज, और एक कहते हैं फल। तो जब हम कोई कार्य बुरा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ रिएक्शन मिलना होता है। जब हमने किसी का बुरा किया तो एक तरह का वो कुटु हो गया, मतलब एक माइंड में, मतलब अभी वो मैनिफेस्ट, अभी कुछ समझते हैं थोड़ा सा, वो मैनिफेस्ट नहीं है, अभी उसका रिएक्शन मैनिफेस्ट नहीं है, मतलब कहीं देखा नहीं जा सकता। एक है जो बीज रूप में चला गया, यानी कि आपने बीज को बो दिया, राइट। रिएक्शन यानी कि जो उसका प्रतिफल मिलना था उसके बीज को आपने ज़मीन में बो दिया। हाँ, अब जब ज़मीन में बो दिया है तो उसमें से अंकुरण होगा, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होगा। जब पौधा बड़ा होगा, अभी रिएक्शन मिला नहीं है, अभी बीज डला है, फिर बीज का धीरे धीरे अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, उस पौधे में से कोई फल निकलेगा, और फिर वो जब फल पक जाएगा वो आपको मिलेगा। इसको कहते हैं कि जब हमें रिएक्शन मिलता है, मिल ही गया, जैसे कि हमने कुछ बुरा किया, उसके बदले में, जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि कौन थे, द्रुपद। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य का आपस में कुछ झगड़ा हुआ। द्रुपद ने कुछ प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, द्रोणाचार्य को क्रोध आया। अब द्रुपद ने एक रिएक्शन कर दिया, एक ब्राह्मण को एक वचन दिया था जो पूरा नहीं किया। उसके बदले में द्रोणाचार्य के यहाँ पर एक पुत्र हुआ, समझ लो वो बीज रूप में उनके गर्भ में आया। हालांकि गर्भ में तो नहीं आए थे, दुष्टद्युम्न तो यज्ञ की अग्नि से आए थे। तो इस प्रकार से वो बीज रूप में आया, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और वहाँ पर उसने द्रोणाचार्य की गर्दन काटी। तो ये जो गर्दन काटने का प्रोसेस हुआ, ये समझ लिए फल मिला, अंतिम फल। बट उस फल के मिलने से पहले उस फल को बनने में बहुत तैयारियाँ होती हैं। यानी कि हमें अपने कर्मों का जो रिएक्शन मिलना होता है उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो सिचुएशन आती है कि हमें वो रिएक्शन मिले। इन डिफरेंट सिचुएशन को हम बोल रहे हैं 3 भागों में, कुटु, बीज और फल, प्रतिफल। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि हम कुछ प्रायश्चित करते हैं, कुछ कर्म कांड, कोई पंडित जी कहते हैं ये कर दो, यहाँ पे तेल चढ़ा दो, यहाँ पे स्नान कर लो, ये इतने लोगों को खिला दो, पिला दो, तो इस प्रकार से यदि हमने अपने प्रतिफल को पोस्टपोन भी कर दिया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिला विला दिया, फिर भी वो जो बीज रूप में है वो तो रह ही जाता है। आपने देखा है कि जंगलों में कई बार आग लगती है, ज़बरदस्त आग लगती है, हाँ, ऐसा लगता है सब तहस नहस हो गया, काला पड़ जाता है सब कुछ। और आप देखेंगे बरसात के बाद इतने सारे अंकुरण फूटते हैं, क्योंकि वो जलने से उनकी जड़ नहीं समाप्त होती है, जड़ें वहीं रह जाती हैं, और जैसे ही पानी मिलता है तुरंत अंकुरण होता है, फिर से वैसे हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम कुछ प्रायश्चित करते हैं, उस प्रायश्चित करने से ये अग्नि से जो फल तो जल गया, लेकिन वो पेड़ की जड़ समाप्त नहीं हुई, वो वहाँ से फिर से उगेगा, फिर आपके लिए रिएक्शन खड़ा करेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है ये समझना कैसे इस बीज को, इस कुटु को, और कुटु क्या है, कुटु क्या है आप जानते हैं? कुटु तो बीज भी नहीं है, बीज तो है, चलो बीज कहीं पड़ गया, कुटु है योर टेंडेंसी, इट्स लाइक योर इंक्लिनेशन। जब भी हम कुछ बुरा काम करते हैं तो हम अपनी इंक्लिनेशन को बढ़ाते चले जाते हैं, या अपने अपने नेचर को, अपना बिहेवियर उसी तरह का बनाते चले जाते हैं। रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, बट आपकी हैबिट हो जाएगी वैसा करने की। जैसे माना आपकी किसी की मजाक उड़ाने की आदत है, तो जैसे ही आपने मजाक उड़ाया, किसी को बुरा लगा, बुरा लगते ही एक बीज पैदा कर दिया आपने। अब इसका प्रतिफल एक दिन जरूर मिलेगा, धीरे 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस दिन आपका बहुत मजाक उड़ाया जाएगा, उस दिन आपको फल मिलेगा। तो चलिए ये बीज का पौधा बना, फल मिल गया। लेकिन एक समस्या और है, जैसे ही आपने किसी का मजाक उड़ाया, आपके अंदर मजाक उड़ाने की जो आदत है वो और बढ़ गई, और आप बार बार मजाक उड़ाएंगे, बार बार मजाक उड़ाएंगे। इसको हम कुटु रूप में कह सकते हैं। इट्स ए टेंडेंसी टू डू दैट सिन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो कि बड़ी खतरनाक है। इस टेंडेंसी को कैसे ख़त्म करोगे आप? किसी भी प्रायश्चित से आप उस फल को तो जला लोगे, अभी तो हमने कहा बीज को भी नहीं जला सकते, हम तो बात कर रहे हैं बीज से भी पहले की स्थिति, वो टेंडेंसी जो कि बार बार बीज बोएगी, जगह जगह पर परिहास करेगी, जगह जगह के लोगों को बुरा बनाएगी। उसको यदि समाप्त करना है तो वो बता रहे हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य आपने इसी जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लिया। यानी कि यदि आप भक्तिमय कार्य करेंगे,
अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, श्रवण कीर्तन द्वारा, भक्तों की सेवा द्वारा, भगवान के नाम जपने से, तो क्या होगा, आपका फल भी समाप्त होगा, रिएक्शन, आपका बीज भी समाप्त होगा, और आपका कुटु यानी कि वो टेंडेंसी, जो सिन करने की टेंडेंसी है, वो भी समाप्त हो जाएगी। आप इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। यदि हम वैष्णव निंदा ना करें, 10 अपराध से बचें, भगवान की भक्ति करें, तो बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा डाकू गुंडा भी एक संत पुरुष बन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बन सकता है वो व्यक्ति। इतनी ताकत है केवल भक्ति के द्वारा, और कोई इसका तरीका नहीं है। हम न जाने कितने जीवन से कितने सारे रिएक्शन पैदा करते हैं। आप जानते हैं हमने कितने जन्म ले लिए हैं? सोचिए, उन इतने सारे जन्मों में हमने कितने सारे रिएक्शन खड़े करे होंगे, कितने सारे, अनगिनत। कुटु तो है ही हमारे अंदर, पाप करने की जो टेंडेंसी है हम सब जानते हैं, हमने किसी तरह उसको दबा रखा है। कितने बीज हैं, कितने फल हैं, इसीलिए व्यक्ति को दुख होता है। कितना खतरनाक है संसार में जीना, क्योंकि जीते जीते न जाने हम कितने बीज बोते जा रहे हैं, रोज़ कितने बीज बो रहे हैं, जो कि फल बन के हमारे सामने आएंगे। इसलिए अनेक जन्मों से हमने अनेक बीज डाल दिए हैं, जो कि अलग अलग समय पर फल बन के हमारे सामने आ रहे हैं और हमें दुख दे रहे हैं, केवल भक्तिमय प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि तुम मेरी शरण में आते हो, सारे धर्मों को छोड़ के, लेकिन अनन्य भाव से, कि और कोई डिपेंडेंसी नहीं, ओनली डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा और इस डिवोटीज, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त करूँगा। भगवान ही बीड़ा, और भगवान ही कर सकते हैं काम। हमने देखा था जगाई मदाई के केस में, जो कि बहुत बड़े मर्डरर, और क्या नहीं किया था उन्होंने, जगाई मदाई ने। और जब उनके पाप चैतन्य महाप्रभु ने समाप्त किए, तो काला काला पूरा उनका शरीर हो गया, शाम वर्ण के हो गए। चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं और वो शाम वर्ण के हो गए। इस प्रकार से केवल भगवान में इतनी ताकत है कि हमारे हृदय के में अंदर जो बीज का भी जो सोर्स है, जिसको हम कुटु कह रहे थे, उसको भी समाप्त करें, केवल भक्ति के द्वारा ये संपन्न है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देयरफॉर आप योग कीजिए, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हम जो कर्म योग के बारे में लोग इतना डिस्कशन करते हैं, कर्म योग का कौशल, द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इज दिस, हाउ टू डू एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। इसमें क्या होता है भक्ति योग में, कृष्ण की विश आपकी विश बन जाती है, कृष्ण की इच्छा आपकी इच्छा बन जाती है। और कहते हैं ना, इफ यू लिव द लाइफ एज पर द किंग, हाउ देयर कैन बी एनी सिन। यदि आप एक राजा के अनुसार आपकी इच्छाएं और राजा की इच्छाएं एक जैसी हो जाए, आपकी सोच और राजा की सोच एक जैसी हो जाए, फिर आपको रिएक्शन कैसे लगेगा? ऐसा ही तो होता है ना। जैसे इस राज्य में आप रहते हैं, यदि गवर्नमेंट के हिसाब से आप हर चीज़ सोचने लग जाएं, तो गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड करेगी, नहीं तो गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी। इसी तरह से यदि हम कृष्ण के अनुसार सोचने लग जाएं, यदि कृष्ण की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए, फिर कैसा कुटु, फिर कैसा बीज, फिर कैसा प्रतिफल। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एकमात्र भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि जो भगवान की शरण लेता है, भगवान उसके सारे पापों को समाप्त करते हैं और उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। आशा करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ हद तक आपके समझ में आई होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।